Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua Rabbi Zidni Ilma. Dear class, जिस तरह आप जानते हैं कि हमने 54 लेसन हमने स्टार्ट किया है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो चैप्टर था वो हमने मुकम्मल किया, और उसके जो मुतल्लिक क्योंकि हमने 8.5 एक्सरसाइज तक किया और उससे आगे जो हम पढ़ना चाहते थे वो हमने नहीं पढ़ा, और क्योंकि हमारे सिलेबस में जो चीज़ें शामिल हैं वही हमने पढ़नी है। तो डियर क्लास, जो कल मैंने आपको दिया लास्ट लेसन में, आपको पेज नंबर 43 दिया था करने के लिए, तो वो देखिएगा कि किस तरह आपने करना है। पेज इसको सॉल्व किया तो मैंने इसके सामने आपके आंसर लिखे हुए हैं सभी, और इसको और जो इन सर्कल करना है वो भी मैंने एरो के साइन के साथ आपको वाज़ेह किया है कि इसके आंसर्स ये हैं। इनको आप देख लें और अपनी वर्कबुक पे देखें क्या आपने जो काम किया वो ठीक किया है और उसकी निशानदेही कर लें। अगर दुरुस्त गलत हो तो उसको दुरुस्त कर लें, दुरुस्त है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो डियर क्लास, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की लेसन की तरफ आते हैं, और ये काम भी आपने खुद ही करना है। व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मुतल्लिक है व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। और अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में आप जानते हैं कि एक ऐसी आइडेंटिटी जो दिए गए ऑपरेशन पे पूरा उतर रही हो, जितने भी ऑपरेशन दिए गए हैं उन सब वैल्यूज़ पे वो मुकम्मल उनको सेटिस्फाई कर रही हो। और इसके बाद उसने एक स्टेटमेंट लिखी है और उसमें उसने पूछा है इसमें से कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट बताएं, वो आपने बताने होंगे। और उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस अमंग मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, डिफरेंस फ़र्क पूछा है उसने। सिंपल आपको जिस तरह मैंने बताया और डेफिनेशन करवाई थी, सिंपल आप एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन लिख देंगे। डिफाइन अ कांस्टेंट, जिस तरह कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखवाई वो लिख देनी है आपने। सिंप्लीफाई करना है इसको, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को इसके साथ करेंगे और 3 को इसके साथ करेंगे। इस तरह इनकी ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी और ए और बी और सी जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ होंगी उनको प्लस माइनस करके आप आंसर लिखेंगे। तो डियर क्लास, नेक्स्ट है आपके पास बहुत आसान फिलिंग दी ब्लैंक्स आपने करनी है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। ये फार्मूलाज हैं, ये आपने चारों फार्मूलाज लिखने हैं। और उसके बाद उसने बोला है अ कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड डैश एक्सप्रेशंस, के वेरिएबल्स और दूसरी जो चीज़ें कांस्टेंट, जितने भी वेरिएबल्स फंडामेंटल जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं आपके लिटरल्स वगैरह, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, उन सब के कम्बिनेशन से मिलने वाले जो ऑपरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं। यू नो वाली है किस चीज़ की डेफिनेशन है आपको पता होना चाहिए। इस तरह इन दोनों के दरमियान प्लस और माइनस है, इनके सिर्फ आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है। जो सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं उनको आप प्लस माइनस करके आंसर लिख देंगे। और आप पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड, कि अगर पॉलिनोमियल की 2 टर्म हो तो उसको हम क्या कहते हैं। बहुत आसान वो बेसिक चीज़ें पूछ रहा है जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट में आपको करवाई थी। पॉलिनोमियल क्या है, मैनी पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, 1 टर्म हो तो क्या कहेंगे, 2 टर्म होंगी तो क्या कहेंगे, 3 टर्म्स होंगी तो क्या होंगे, अगर डिग्री 1 है तो क्या होगा, डिग्री 2 होगी तो क्या होगा, डिग्री 3 होगी तो क्या होगा। और फिर आपको सॉल्व करवा के आगे फार्मूला जो जो इस्तेमाल हुए उनको एक्सप्लेन किया। अब ये आप लोगों ने उन्हीं लेसन्स को जो आपने सीखा है उसकी मदद से आपने इनको हल करना है। और डियर क्लास, इस तरह आगे आखिरी जो आपका 46 पेज है उसमें आप देखें 2x + 5y का स्क्वायर है जौन सा, अगर इसको हम ओपन करें तो हमारे पास इनमें से कौन सा आंसर आएगा वो आपने बताना है। A symbol represented by a literal and can take various numerical values is called, के लिटरल को कौन सा सिंबल है जौन सा वो जाहिर करता है, लिटरल है जौन सा वो किसकी जगह आता है, कांस्टेंट की जगह आता है, मोनोनोमियल की जगह आता है या वेरिएबल की जगह आता है, या इनमें से कोई भी नहीं। A symbol represented by a literal and can take a various numerical values, और वेरियस न्यूमेरिकल लिटरल की जगह आके कोई मुख्तलिफ किस्म की जो वैल्यूज़ आ जाती हैं। इनके लिटरल मैंने आपको शुरू में जब लेसन में पढ़ाया था कि लिटरल की जगह पे कौन आता है और इसकी जगह पे जो आता है उसकी जगह पे लिटरल आता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है वो मैंने शुरू में बताया। आप वो देखेंगे डेफिनेशन तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और इसका भी आपने सिंपल ऑपरेशन ओपन करना है, 1 - 2x होल स्क्वायर है। इनके a - b का फार्मूला आप ओपन करके इसका आंसर देखेंगे कौन सा होगा। और ये दोनों प्लस हैं, x + 5 और x + 6 हैं जौन से, इनको आपने इनके प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद आपने आंसर निकालना है।
A symbol having a fixed value is called, आप वो यानी कि जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो तब्दील नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? टर्म, वेरिएबल, कांस्टेंट या लिटरल। ये आपको डेफिनेशन जो पढ़ाई गई उनमें ये बड़ी वाज़ेह तौर पे बताया कि जो वैल्यू फिक्स होती है उसे क्या कहते हैं। तो डियर क्लास, इस तरह से ये 3 पेज आपने वर्कबुक के करने हैं। 44, 45, 46, 43 जो मैंने कल दिया था वो मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया कि आया उसमें क्या क्या गलतियां हैं, वो आप देख लीजिएगा। और आज का जो आपका काम है वो आप राइट डाउन कर लें अपनी डायरी पे। इकरा वर्कबुक पेज का 44, 45 और 46 पेज आपने करना है। बहुत आसान है और जो काम आपको दिया गया उसके मुताबिक ही, जो पीछे हमने समझा उसके मुताबिक आपने ये करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।